मैं साइकेट्रिस्ट के पास बैठा था। बेगम के कहने पर कई दिनों से टाइम लिया हुआ था, इसलिए उन्हें मिलने चला आया। क्या मसला है आपको? तफसील से ज़रा बताइए। मैं आंखें बंद किए चित लेटा माजी की तरफ सफ़र करने लगा और मेरी ज़ुबान से अल्फाज फूटने लगे। सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता और नौशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। बच्चे कॉलेज से आकर एकेडमी चले जाते थे और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नौकरानी होती थीं। अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी थीं। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत ख़राब हो जाती और हम उन्हें लेकर अस्पताल चले जाते, जहां 4-5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद हमें फारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन ख़राब होने लगी। रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासिर हो रहे थे। उन्हीं दिनों एक दिन नौशी ने मुझे कहा, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्यों ना हम उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आएं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई और गुर्राते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती भी हो अब्बू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मेरी बीवी ने कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शहर में 20 ओल्ड एज होम है। हम किसी अच्छे से प्राइवेट ओल्ड एज होम का इंतखाब करेंगे जहाँ मेडिकल की सहूलियात भी हों, ताकि खुदा ना ख्वास्ता रात को तो हम यहाँ होते हैं, अगर दिन में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी काम वाली बाई नजमा। आप एक दफ़ा मिसिज अब्बासी ने जो ओल्ड होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देख तो आए। अच्छा, फिलहाल अपनी बकवास बंद करो और मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और फिर से किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसिज अब्बासी के बनाए ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार थी और बीवी के इसरार पर सुबह ही सुबह मैं गाड़ी लेकर शहर के उस पोश इलाके की तरफ बढ़ गया जहां वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार्क करके मैं उस शानदार और पुरशिकवा बंगले की तर्ज पर बनी उस इमारत में दाखिल हो गया, जहां मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसिज अब्बासी ने खुद किया। उस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी जहां मेरे जहन के मुताबिक वाकई बूढ़े लोगों के लिए जन्नत तामीर की गई थी। साफ सुथरा माहौल, बड़ा सा सरसब्ज लॉन, पुरशिकवा डिस्पेंसरी जहां हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंसेस के अलावा वहां जिंदगी की हर सहूलत फराम की गई थी। मिसिज अब्बासी से फीस वगैरह पूछी तो 14 तबक ही रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए मुझे वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो बैठी बड़े बड़े लफ्ज़ों वाला कुरान पाक पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं चुपचाप पहलू में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल अहवाल पूछा और फिर चुप। समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूं। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। की हो या पुत्र, परेशान लग रहे हो? अम्मा ने पूछा। जी बस आपकी ही वजह से परेशानी थी। कैसी तबीयत है अब? मैंने पूछा। मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या हो? बस ये कमबख्त मारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, अम्मा ने जवाब दिया। एक मशवरा करना था आपसे। मैं झिझकते हुए दोबारा गोया हुआ। बोल पुत्र, माँ ने उसी तरह शफीक अंदाज में जवाब दिया। अम्मा, मैं एक जगह देख कर आया हूँ, मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपकी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है। वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है, माहौल भी साफ सुथरा है। अम्मा के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट थम गई थी। एक दफ़ा माथे पर बल पड़े मगर फिर मुस्कुरा दी। पुत्र, मुझे काफ़ी दिन से महसूस हो रहा था कि तुम लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं,
जैसे मेरा लाल खुश वैसे मैं खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बेगैरती पर आमादा नहीं था, मगर हालात कुछ और कहते थे, या शायद मैं हालात का सही तरह से मुकाबला ना कर सका और अम्मा को मैं ओल्ड एज होम छोड़ आया। शुरू में 2-3 दिन बाद मैं चक्कर लगा लेता था। कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता था और अगले दिन फिर छोड़ आता। फिर मेरा चक्कर कम होता गया, बस इतवार की इतवार जाने लगा। और फिर कुछ अरसा पहले तो हद ही हो गई। कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं तकरीबन 1 महीना ना जा सका। इसी दौरान वो मनहूस दिन आ गया। इतवार का दिन था। मुझे आज एक आदमी के साथ ज़रूरी कारोबारी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया और गाड़ी में आ बैठा। अभी सलफ लगाया ही था कि 18 साला आयान दरवाज़ा खोलकर मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया। डैड, आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ। अच्छा, वाह, शाबाश, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। डैड, आप हमेशा हमें स्कूल छोड़कर आते हैं, आज मैं आपको छोड़कर आऊँगा। मैंने हंसते हुए आयान से पूछा, अच्छा, कहाँ छोड़ने का इरादा है अपने पापा को? ओल्ड एज होम, उसने जवाब दिया। और मैं चंद लम्हों के लिए साकित हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जम कर रह गए। वो अपनी धुन में बोलता चला जा रहा था। आज संडे है, मुझे पता है कि आप ग्रैनी से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ साथ। मैं आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ अपनी। मगर मैं बस आयान के पहले जुमले पर ही साकित हो चुका था। उसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा था, मेरी वो फसल जो मैं बो चुका था और जो मुझे ही काटनी थी। बचपन में पढ़ी कहानियां और वाकयात की तरह मुझे भी इसी सलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर बाहर आ रहे थे और मैं अपनी अम्मा से अपने उस घटिया सलूक से सख्त शर्मिंदा था। आयान को बिला वजह डांट कर मैंने गाड़ी से बाहर निकाल दिया और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी कि कुछ देर कबल ही अम्मा हार्ट अटैक से फोत हो चुकी थी और मेरी माफ़ी और तौबा के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। डॉक्टर साहब, तब से मैं इंतहाई चिड़चिड़ा हो चुका हूँ। कारोबार में दिल नहीं लगता, बिला वजह बच्चों और मुलाजमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सिरहाने बैठकर उनसे माफ़ी मांगता रहता हूँ। ना घर में दिलचस्पी रही, ना कारोबार में। अब बताएं, क्या इस बेसकूनी, बेआरामी और इस बेज़मीरी का कोई इलाज है? जो जागा भी तो बेफैज़। काफ़ी देर तक मैं चुप रहा, लेकिन डॉक्टर की आवाज़ ना आई। आंखें खोली, उठकर देखा तो वो सर नीचे किए बैठा रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो उसने सर उठाया, आंखें साफ करके बोला, इसके अलावा इस बेसकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करो, नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए उसकी अपनी हिचकियाँ बंद गईं और ग्लूगीर आवाज़ में फिर बोला, मैंने एक ज़रूरी काम से जाना है, आप चले जाइए। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने का कहने लगा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा तो उसने मुड़कर जवाब दिया, ओल्ड एज होम, अपने बाबा को लेने। ये कहा और घूमकर वो राहदारी में गायब हो गया। शायद के दिल को छू ले आवाज़ मेरी, कोई एक भी राह रास्त पर आ जाए इस कहानी को पढ़कर, तो हमारा इस कहानी को बयान करने का मकसद पूरा हुआ। अपनी जन्नत को अपने हाथों से, अपने घरों से दूर मत कीजिए। माँ बाप नेमत हैं, कदर कीजिए इन नेमतों की।